नूरपुर गांव की हर चीज जगमगा रही थी। छतों पर सितारे टुमटमा रहे थे, फूलों में चांद की किरणें सो रही थीं और हवा में जादू तैरता था। 10 साला ज़ारा अपनी खिड़की से आसमान को देख रही थी। इसके कंधे पर म्यू बूट एक गोल प्यारा रोबोट बली पुरसुकून अंदाज में खर्राटे ले रहा था। देखो म्यू बूट, ज़ारा ने चांद की तरफ इशारा किया। आज चांद मुस्करा रहा है। म्यू बूट ने अपनी आंखें खोली, छोटे बल्ब की तरह चमके और एक खुशी भरा ईमुंह निकला। ज़ारा ने अपनी किताब सितारों के राज खोली। तभी अचानक आसमान पर बड़ी सी काली चादर फैल गई। चांद गायब हो गया। गांव की तमाम रोशनियां बुझ गईं। फूल मुरझा गए। दरख्तों के पत्ते रोने लगे। ये कैसे हुआ? ज़ारा ने हैरान होकर पूछा। म्यू बूट डर के मारे इसके पीछे छप गया। ज़ारा ने आसमान की तरफ देखा। वहां सिर्फ एक बड़ा सवालिया निशान था जो खून जैसा लाल था। सद हुआ ने गांव को अपनी लपेट में ले लिया। किसी ने चांद को चरा लिया था। ज़ारा अपने कमरे में उदास बैठी थी कि अचानक खिड़की से टूटा हुआ एक सितारा अंदर गिरा। सितारा फटा और उससे बाबा सितारा का होलोग्राम नमूदार हुआ। लंबी सफेद दाढ़ी, सितारों से बना ताज। मेरी प्यारी ज़ारा, बाबा सितारा की आवाज गिरजती हुई। शैडो बादशाह ने चांद को चरा लिया है। वो इसे बादल की वादी में कैद करके रखेगा। सिर्फ तुम ही इसे बचा सकती हो। होलोग्राम ने एक जादुई नक्शा पेश किया। म्यू बूट ने नक्शे को सूंधा और छींक मार दी। इसकी नाक से चिंगारियां निकलने लगीं। ज़ारा ने अपने नाना का पुराना कालीन निकाला। कालीन पर चांद सितारों की कशीदाकारी थी। ज़ारा ने इस पर हाथ फेरा। कालीन फौरन हवा में तैरने लगा। चिल्लू म्यू बूट, चांद को बचाने चलते हैं। ज़ारा कालीन पर छलांग लगाकर बैठ गई। म्यू बूट इसकी गोद में घुस गया। कालीन तेजी से आसमान की तरफ अलफाटे। नीचे नूरपुर का गांव एक चमकते हुए निशान की तरह दिखाई देने लगा। हुआ ज़ारा के बालों से खेलने लगी। म्यू बूट खुशी से अलिफाचेल रहा था। जामनी बादलों की वादी खतरनाक थी। हर तरफ बिजली कड़क रही थी। अचानक छोटे छोटे बादल के शैतान नमूदार हुए, गोल जिस्म, चमकती हुई आंखें। हाय हा, यहां से कोई नहीं गुजर सकता, वो चीखे। इन्होंने कालीन पर बिजली के गोले बरसाने शुरू किए। ज़ारा कालीन को इधर अलिफादेर मोड़ने लगी। म्यू बूट गुस्से से गरजने लगा। इसकी आंखें सुर्ख हो गईं। चमक हमला म्यू बूट, ज़ारा चीखी। म्यू बूट ने अपनी दम से जोरदार बिजली का शूट चलाया। शैतान बादल छोटे छोटे पफ में बदल गए और हवा में गायब हो गए। एक तारीक गार के अंदर चांद एक सायों के पिंजरे में कैद था। इसका चेहरा उदास था। इसकी आंखों से मोतियों जैसी आंसुओं की लड़ियां गिर रही थीं। लंबा और पतला शैडो बादशाह, जिसका जिस्म काले धुएं से बना था, पिंजरे के गिर्द चक्कर लगा रहा था। तुम हमेशा मेरे कैद में रहोगे, वो गरज कर बोला। ज़ारा और म्यू बूट चुपके से एक चट्टान के पीछे छप गए। हम तुम्हें बचाकर रहेंगे, ज़ारा ने आहिस्ता से कहा। म्यू बूट ने अपनी रोशनी मध्यम कर दी। ज़ारा को अचानक याद आया, इसकी गर्दन में लटका सितारा वाला पेंडेंट। बाबा सितारा ने इसे दिया था। इसने पेंडेंट को मजबूती से पकड़ा। पेंडेंट ने जोरदार रोशनी छोड़ी जो सारी गार को मुनव्वर कर दी। म्यू बूट इस रोशनी को जज्ब करने लगा। इसका पूरा जिस्म सोने की तरह चमकने लगा। अब ज़ारा चीखी। म्यू बूट ने अपनी आंखों से जोरदार रोशनी की लीर चलाई जो सीधी शैडो बादशाह पर लगी। वो चीखा और धुएं में बदल गया। चांद का पिंजरा टूट गया। चांद आजाद होकर आसमान में चमका। नूरपुर फिर से जगमगाने लगा। गांव वाले खुशी से नाच रहे थे। ज़ारा और म्यू बूट अपने उड़न कालीन पर बैठे सबको हाथ हिला रहे थे। तुमने दुनिया को रोशनी वापस दी, बाबा सितारा आसमान से मुस्कुराया। चांद ने ज़ारा की तरफ मोहब्बत से झलक मारा। म्यू बूट ज़ारा के गिले लग गया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी म्यू बूट, ज़ारा ने कहा। कल हम सूरज को देखने जाएंगे। और वो दोनों हंसते हुए सितारों में खो गए।